आखिर इंसान का पुनर्जन्म क्यों होता है? एक आत्मा को धरती पर बार बार क्यों आना पड़ता है? क्या ये जीवन केवल कष्ट और पीड़ा झेलने के लिए है? इन सब के जवाब डोलोरेस कैनन की किताब चैप्टर 2 बिटवीन डेथ एंड लाइफ में है, जहां उन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से बात को समझाया है। डोलोरेस कैनन पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जरिए आपको बताएगी आपके सवालों के जवाब। पुनर्जन्म का चक्र। इंसान का पुनर्जन्म होना स्वाभाविक है। पृथ्वी पर लोग अक्सर अमरता की खोज करते हैं, लेकिन अगर आपको हर साल लगातार एक ही क्लास से गुजरना पड़े तो आपको कैसा लगेगा? एक ही क्लास में रहना आरामदायक तो बन सकता है, लेकिन आप कुछ सीख नहीं पाएंगे, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसा होना यूं है कि आपके दोस्त तो आपसे आगे निकले जाते हैं, लेकिन आप पीछे रह जाते हैं। जीवन में प्रगति के लिए मृत्यु अति आवश्यक है, क्योंकि आत्मा अगर एक ही क्लास में रहेगी तो उसकी स्थिति एक गाढ़े पानी में खड़े पानी जैसा है। मृत्यु और पुनर्जन्म की प्रक्रिया निरंतर सीखने और विकास का रास्ता खोलती है। ये बातें आपको जरूरी न लगे, लेकिन आपकी आत्मा के लिए, जो इसका आप केवल एक फिंगर टिप की तरह आपका अस्तित्व है, उस नजरिए से अमरता एक बाधा है। अनुभव की सीढ़ियां चढ़ना। जीवन की तुलना अनुभव की सीढ़ियां चढ़ने से की जा सकती है, जिसमें प्रत्येक स्तर अधिक जागरूकता, विकास के अवसर प्रदान करती है। यानी आपकी चेतना या कहे वाइब्रेशन या कॉन्शियसनेस को ऊपर उठना होता है। इसलिए प्रगति के लिए नए परिवेश महत्वपूर्ण है, यानी नए एनवायरनमेंट की जरूरत है, क्योंकि वह वृद्धि और विकास के अवसर प्रदान करती है। ठहराव आने पर व्यक्ति अपनी यादों में ही घिराव रहता है, अपनी पुरानी बातों से ही जीवन चक्कर चलता रहता है। उनको भविष्य में केवल वही चीजें दिखती है जो जिस तरह के विचार उनके रहते हैं। मृत्यु के बाद अस्तित्व। कुछ व्यक्ति मृत्यु के बाद जीवन के अस्तित्व पर संदेह करते हैं, लेकिन एनर्जी को नष्ट नहीं किया जा सकता। मानव की आत्मा स्वयं एक एनर्जी का सोर्स है, और ऊर्जा के सभी रूपों की तरह इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि केवल विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तित किया जा सकता है। जिस प्रकार बिजली विभिन्न रूपों में विद्यमान है, उसी प्रकार मानव आत्मा भी भौतिक शरीर से परे विद्यमान है। मानव आत्मा केवल भौतिक शरीर के भीतर रहने वाला एक अलग इकाई नहीं है। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो ऊर्जा के सभी रूपों की तरह व्याप्त और फैलती है। स्वयं को एक भौतिक प्राणी के बजाय शुद्ध ऊर्जा के रूप में देखना सृष्टि की सच्चाई के अनुरूप है, जहाँ सारा अस्तित्व मूल रूप से ऊर्जा ही है। अब आत्मा को आप ये मान लीजिए कि जैसे 5 प्रकार के तत्व है: अग्नि, जल, आकाश, वायु और धरती। ये इन तत्वों की अलग ही खूबी है, अलग ही क्वालिटी है। ये आपस में इंटरेक्ट करके कुछ भी वस्तु हम बना सकते हैं, लेकिन आत्मा, उसकी क्वालिटी बिल्कुल अलग है। वो भी कुछ तत्व में से आता है, ऐसी ऊर्जा जो ईश्वर ने बनाई है, लेकिन उसका इंटरेक्शन इन पंचभूतों से नहीं इतना होता, बल्कि कुछ अलग ही लेवल पे इंटरेक्शन होता है जो हमें दिखता नहीं है। अब ये मान लीजिए कि आत्मा से जैसे विचार, और विचार है जो वो एक स्तर पे केवल पंचभूतों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, यानी कि उनसे कोई मिश्रण नहीं बना सकते, लेकिन हाँ, हम अपने विचार से कुछ कमांड दे सकते हैं, उस वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, लेकिन ये दूसरे स्तर पे होता है, एक अलग ही लेवल पे। तो आत्मा भी उसी रूप में है, उसी ऊर्जा में है, जिससे हम अपनी एक आइडेंटिटी बना पाते हैं। अब वैसे देखा जाए तो सब कुछ ऊर्जा ही है। सृष्टि का सार ऊर्जा में निहित है। सभी पदार्थ विभिन्न रूपों में ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। यहाँ तक कि प्रतीत होने वाला ठोस पदार्थ को भी आग जैसी चीजों के द्वारा रूपांतरण किया जाए तो वो भी ऊर्जा ही है। इसलिए व्यक्ति स्वयं को भौतिकी पदार्थ की सीमाओं से परे ऊर्जा के शुद्ध प्राणी के रूप में अनुभव करना चाहिए। अब मृत्यु का भय काफी लोगों को डराता है। लोग इस चीज को बड़े ही ऐसे अचंभे से देखते हैं, जैसे कि वो पहली बार इसमें जाते हैं, लेकिन पुनर्जन्म से ये पता लगता है कि हम इससे काफी बार गुजर चुके हैं। तो हर बार डरना क्यों? मैं अपने पिछले वीडियो में बताया कि मौत से क्यों नहीं डरना चाहिए। आपको ऐसी चीजों के बारे में पता लगेगा जिसके बाद आप इस डर से फ्री हो जाएंगे। अब काफी लोग सुसाइड कर लेते हैं, अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं, जिसके बाद जो ऊर्जा आप अपने विचारों से उत्पन्न करते हैं, मरने से पहले जो विचार आपके रहते हैं, आपकी परेशानियां इतने लेवल पे बढ़ जाती है, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। वो आपको अगले जीवन में
या मृत्यु और जीवन के बीच में आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, आपको फिर भी आपकी दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि कहते हैं कि मृत्यु के बाद जो आपकी भावनाएं हैं वह 10 गुना और बढ़ जाती है। तो समझ रहे, आपकी परेशानी, आपकी मेंटल टॉर्चर वो 10 गुना और बढ़ सकता है। इसलिए कभी भी जीवन को समाप्त ना करें। अब काफ़ी लोग अलग ही बिलीफ सिस्टम में जीते हैं। कुछ लोग रिलीजियस लोग जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, एक कंसेप्ट है उनका नर्क और स्वर्ग का, हेल और हेवन, जन्नत और जन्नम। तो इसके अलावा वो ये भी मानते हैं कि इंसान का जीवन केवल एक ही बार होता है। ये धारणा उनको किसी और धारणा के प्रति कोई भी किसी तरह का उनके अंदर ये समझ नहीं होती कि दूसरी धारणा जो है वो सही माने में सच है। यानी कि वो अपनी धारणा को, अपनी बिलीफ सिस्टम पे ही चलते हैं, क्योंकि रिलीजियस का मेन मुद्दा, मेन सिस्टम होता है कंट्रोल का। वो आपको वो ज्ञान नहीं दे सकता जिससे आप आज़ाद हो जाए, आपको किसी चीज़ में बांध के रखना चाहता है। इसलिए रीइंकार्नेशन और पुनर्जन्म की बातों को वो विश्वास नहीं करते। अगर ये बातें अगर वो विश्वास करे तो उनको लाइफ टाइम में महसूस होएगा कि हाँ, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम फेल भी हो जाते हैं और हमारे जीवन में रिग्रेट है तो हम फिर दोबारा उस चीज़ पे काम करके फिर दोबारा ग्रो कर सकते हैं, है ना। तो इसी वजह से काफ़ी लोग जो डिप्रेशन में जीते हैं और रिग्रेट में जीते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यही जीवन है और इस जीवन में हमने बस इतना सा काम किया है, हमने इतना बहुत कुछ करना था और हमसे ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। तो इन चीज़ों से वे परे जा सकते हैं और फिर से वही अपॉर्चुनिटी, वही नए सराउंडिंग में, नए एनवायरनमेंट में वो फिर से अपने जीवन को दोबारा बेहतर कर सकते हैं। तो यही बात कहने को है। अब जान लेते हैं कि जो व्यक्ति इस धरती पर दोबारा जन्म लेता है तो उनके साथ ऐसा क्या होता है कि वो बड़े डर जाते हैं, बड़े ही दुख और पीड़ा से गुजरते हैं। तो उनको जान लेना चाहिए कि इस धरती पर कुछ कंट्रोल सिस्टम ऐसा बिठाया है कि वो आपके विचारों को, आपके बिलीफ सिस्टम को एक तरह से कंट्रोल और मैनिपुलेट करता है। यानी कि अगर आप माने कुछ धर्म, जो हर धर्म एक प्रकार का डर पैदा करता है तुम्हारे मन में कि अगर ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, नर्क और स्वर्ग की तरफ तुम्हारा जीवन जो है समाप्त होने के बाद तुम वहाँ जाओगे। तो ये एक डर का माहौल तुम्हें कंट्रोल करता है और तुम्हारे बिलीफ सिस्टम को मैनिपुलेट करता है। जो तुम्हारे रिलीजियस लीडर होते हैं, अगर वो कहें कि केवल एक ही जीवन है तो आप बड़े डर डर के हर एक कदम उठाओगे। आप ये चीज़, नई चीज़ों को फिर से जीवन या फिर कुछ नई चीज़ें आप नहीं सीख पाओगे, है ना। तो इसी माध्यम से बड़े जो रिलीजियस लीडर होते हैं, कुछ किताबों के माध्यम से आपको उतनी बातें सिखाई जाती है जीवन जितना आपको कंट्रोल किया जा सके। तो इन पे विचार करते हुए मैं यही कहूँगा कि पुनर्जन्म होता है, आपके पास चॉइस है। चॉइस यानी आपके पास पावर है। आप किसी को दुख ना पहुँचाएं, किसी को परेशान ना करें। आप केवल जीवन में कुछ नया सीखें, कुछ नया समझें। एक ही लूप में एक ही चीज़ों को बार बार रिपीट करने से आप केवल सीमित अवस्था में ही जीवन यापन कर पाते हैं। आपको कभी खुशी का एहसास नहीं हो पाता, आपको एक एक्सपेंशन का वो एहसास नहीं हो पाता। तो ये सब आपके जीवन में फ्री थिंकिंग रखना इसके प्रति एक बाधा है। तो ये चैलेंजेस होते हैं इस दुनिया में आने के बाद, जो आपको बांध के रखता है ना। तो इसी की वजह से लोग डिफरेंट बिलीफ सिस्टम, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अब परसेप्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक विचारधारा के जरिए एक ही चीज़ों को एक ही जरिए से देखते हैं तो आपको दूसरा नज़रिया आपको लिए जरूरी है उस चीज़ को भी जानना। और मैं कहूँगा कि इस जीवन में डोलोस कहने के हिसाब से बिना डरे ही जीना सच्चा जीवन है। आप अगर डर के जीते हैं तो ये जीवन इतना सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए ज्ञान लेते रहिए और इस ज्ञान को आगे लोगों में बढ़ाएं। उनको ज्ञान दे कि भाई तुम्हारा जीवन किस तरह व्यवस्थित है, उस कानूनों के, उस चीज़ों के द्वारा जो आपको मुक्त कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।